क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? आज मैं आपसे नशे की बात करने वाली हूँ। मुझे पता है करीब करीब हर घर में पत्नियाँ अपने पति, अपने बेटे, अपने घर के किसी सदस्य के नशे की आदत से परेशान हैं। तो आज उनकी आदत बदल देते हैं। आज आपको शनि के नशे के कनेक्शन के बारे में पता चलेगा। हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य या आपके पति शनि कनेक्शन की वजह से ही नशे के शिकार हो गए हों। आज ठीक करने का उपाय जानेंगे। गुटखा, शराब, सिगरेट जैसे हर नशे को छुड़ाने का तरीका बताया जाएगा। इस बुरी लत को मिटाने के साथ साथ ब्यूटी के नशे की बात होगी। ये अच्छी जानकारी होगी, ठीक कहा ना? कैसे पति आपको देखकर नशा करना भूल जाएं, वो ब्यूटी टिप दी जाएगी। चलिए, वक्त हो गया है आज के पहले महाउपाय की बात करने का। क्या शनि की साढ़ेसाती से परेशान हैं आप? तो आपको दूर मोरपंख का चंदोबा रवि पुष्य नक्षत्र में काटकर अपनी जेब में रखना है। इससे मान सम्मान बढ़ेगा और पावर्टी दूर होगी। शनि के साढ़ेसाती का प्रभाव भी दूर होता है। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी, साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। ये शनि अगर आप पर प्रसन्न है तो दुनिया के हर सुख दिला देगा, लेकिन अगर शनि आपसे रूठ गए तो आपको शराबी बना देंगे। गलती उनकी नहीं है, आपके पति की है, जो जानबूझकर शनि को नाराज कर रहे हैं। शनिवार का दिन है और मैं आपको शनि के नशे के कनेक्शन बताने जा रही हूँ। अपने पति, अपने बेटे, अपने परिवार, अपने दोस्त, सबके साथ ये चीज़ शेयर कीजिए। उन्हें पता चले जो ये नशे के शिकार हैं आखिर वो क्यों हैं। ये ज़रूर जानिए और शेयर कीजिए। देखिए, शनि ग्रह जो है उसको पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में लोगों ने बोल बोल कर इसको ज़्यादा डरावना बना दिया है। शनि तब तक पाप नहीं कर सकता जब तक उसके साथ राहु या केतु का साथ ना हो। केतु के साथ भी शनि ऐसा खराब नहीं करता, लेकिन हाँ, जब आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में शनि और राहु का कनेक्शन हो जाता है तो नशे की लत आम बात हो जाती है। या जब आपका शनि खराब हो जाता है तब भी वो नेगेटिव चीज़ों में ले जाता है। शनि कर्मों का प्लैनेट है, या बहुत अच्छे कर्म कराएगा या बहुत खराब कर्म कराएगा। अब सपोज आपके फैमिली में किसी को नशे की लत लग गई तो आप क्या करें? आपके बोलने पर वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप उनको समझाएंगे जब कि अगर हम अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, टिकेगा। शनि क्या है? हमारे एफर्ट्स हैं। जब हमारे एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं आते, हम मेहनत करते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, सब बेकार जाता है, इसका मतलब शनि खराब हो रहा है। जब हमारी सोच गंदी हो जाती है, हम लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच पाते, हमें जेलसी भरी होती है, हम लोगों का बुरा सोचते हैं, हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब राहु खराब है। अब ये सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा कि आपका शनि ज़्यादा खराब है कि राहु ज़्यादा खराब है। अगर दोनों प्लैनेट्स खराब हैं तो शनि को ठीक करने के लिए आपको सैटरडे के दिन किसी भी तरीके का नशा नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो, शराब हो, कोई भी नशा हो। अपने पति को या आपके बच्चे हों या जिसको भी नशे की लत है, उसे बोलिए सिर्फ हफ्ते में एक दिन नशा कर कर छोड़ कर देखे, यानी कि सैटरडे के दिन छोड़ के देखे, और 1 महीना ऐसा करें, यानी कि 4 सैटरडेज इसको ड्रॉप करें और अपनी ज़िंदगी में फ़र्क देखें। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स दूर होने लगेंगे। जब हम किसी चीज़ को ट्राई करते हैं और हमें उसके रिजल्ट आते हैं तो हमारा मन करता है इसको और बेटर बनाने का। ऐसा होता है ना? ठीक इसी तरीके से आप ये नहीं बोलिए कि तुम नशा करना छोड़ो, बोलिए सिर्फ हफ्ते में एक दिन शनिवार को छोड़ो और 1 महीने ट्राई करके देखो। अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो क्या दिक्कत है, घर की खेती है, वापस शुरू कर देंगे। लेकिन जब वो छोड़ेंगे तो उन्हें 100% रिजल्ट मिलेंगे और अपने आप उसके बाद आप उनका फ्राइडे को, सैटरडे और फ्राइडे 2 दिन छुड़वाइएगा। धीरे धीरे कर कर ये लत उनसे दूर हो जाएगी। शनि को अच्छा करने का, राहु को अच्छा करने का इससे बेटर तरीका नहीं है। मैं जानती हूँ रोज की किचकिच से आप भी परेशान हैं और ये टेंशन आपके पूरे परिवार को परेशान कर रही है। तो इस परेशानी को क्यों झेलना? आज आपको कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ, वो कीजिए और पति या बेटे या परिवार के किसी भी सदस्य जिसे नशे की आदत है और आप परेशान हो रहे हैं, उसे बचा लीजिए। जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है उसकी पत्नी को हर मंगलवार और शनिवार के दिन
कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन चरखा जरूर चलाना चाहिए। मार्केट में आपको मिल जाएगा। छोटा सा चरखा खरीद लाएं और उसे कुछ देर, हफ्ते में 2 दिन जो मैंने आपको बताए उनको चलाइए। अगर पति बहुत शराब पीते हैं तो एक काम और कीजिए, अपने पैर के बिछुए जो आपने पहने होते हैं उसे पहले पानी से अच्छे से धो लीजिए। शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब लेकर उसमें डाल देनी चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी या पूर्णमासी के दिन वो शराब निकालकर दूसरी बोतल में डाल दीजिए। 5 मंगलवार और शनिवार ऐसा करने से शराब की लत से दूर होने लगते हैं। अगर पति शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो एक उपाय कीजिए। 7 बताशे लेकर उन्हें सरसों के तेल में डालकर बताशे को हाथ से मसलकर घर से कहीं दूर फेंक देने चाहिए। लगातार 11 दिनों तक ऐसा करने से शराब की लत दूर होने लगती है। अपने पति को बोलिए, जब भी उनका शराब पीने का मन करे तो किशमिश का दाना मुंह में डाल लें। ऐसा करने से दिमाग को ताकत मिलेगी और शराब पीने की लत छूटने लगेगी। साथ ही ओम ह्रीम यम यमेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी करते रहें। अगर खुद ऐसा ना करें तो परिवार का कोई भी सदस्य मन में उनकी फोटो हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप कर सकता है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, नशा एक बीमारी भी है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। आगे शो पर आपको डॉक्टर की सलाह भी मिलने वाली है, साथ में उपाय कीजिए। उफ, किसी के घर में ड्रग्स या शराब की लत लग जाए तो पूछिए मत, पूरी लाइफ तबाह होने लगती है। लेकिन हमको हार नहीं माननी चाहिए, इस बुरी लत से लड़ना है, घर के बाहर फेंक देना है। अक्सर क्या होता है, घर का कोई बच्चा नशा करना शुरू करता है तो माँ बाप समझ नहीं पाते, क्योंकि वो सामने तो जाहिर नहीं करता है। लेकिन आपको कुछ संकेत बताने जा रही हूँ जिससे आप नशा करने वाले को पकड़ सकते हैं। गौर से सुनिए। अगर कोई एकदम से आक्रामक हो जाए, हाथ उठाने लगे, लड़ने लगे, तो सावधान हो जाएं। अगर बच्चा पुराने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताता है, नए दोस्त खोज लिए हैं और देर से घर आता है, सावधान हो जाएं। अगर घर में टूटी बोतल मिलती है या बोतल का हिस्सा मिलता है तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए। अगर बच्चे का रंग काला हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, सेहत गिर रही है, तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर बच्चा आंख नहीं मिला रहा, कॉन्फिडेंस में कमी है, अकेले रहता है, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, सावधान होना है। अगर वो साफ सफाई से नहीं रहता, नहाता नहीं है, बाल नहीं काटता, शेविंग नहीं करता, दांत भी ठीक से साफ नहीं करता, सावधान रहिए। अगर उसकी याददाश्त एकदम से कमज़ोर हो रही है, अगर बोलने में बार बार अटकने लगा है, सोचने लगता है, सावधान हो जाइए। अगर एकाग्रता में कमी हो रही है, किसी काम में मन नहीं लगता, जहाँ जाता है लड़ कर वापस आता है, सावधान हो जाइए। धोखा देना सीख गया है, झूठ बोलने लगा है, फ्रॉड कर रहा है, घर में शिकायतें आ रही हैं, सावधान रहिए। अगर घर में सुस्त पड़ा रहता है, पहले से ज़्यादा देर तक सोता है, रात को देर से सोता है, सावधान रहिए। अब उन बच्चों के बारे में बताने जा रही हूँ जो ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। भगवान ना करे आपके घर में ऐसा हो, लेकिन आपको पहले से पता तो होना चाहिए, सावधानी तो रहनी चाहिए। नोट कीजिए। घर में अगर कोई अनदेखा पाउडर मिलता है, गोलियां मिलती हैं, इंजेक्शन मिलता है, सुई मिलती है, तो बहुत बहुत सावधान हो जाएं। ड्रग्स का सेवन जो लोग करते हैं वो इस सामान को बाथरूम में छिपा देते हैं, दराज में डाल देते हैं, कार में रख देते हैं। इस सामान में कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे सिगरेट, रोलिंग पेपर, रोलिंग व्हील, साथ ही ऐश ट्रे या पॉकेट में पाउडर, पत्तियाँ, बीज, फ्लेवर्ड तंबाकू। ऐसे कोई भी सिम्टम आपको मिल रहे हैं, एक आधी चीज़ भी मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नशा कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि चांसेस हैं। इसलिए कोई गलती नहीं कीजिएगा, नज़र रखना शुरू कर दीजिएगा। दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी है, पैसा नहीं टिकता? लक्ष्मी जी की वृद्धि के लिए नए मकान में प्रवेश द्वार पर कौड़ियों का तोरण द्वार लटकाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है, लोगों की बुरी नजर भी नहीं लगती और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तीसरे महा उपाय की अब बात करने का वक्त आ गया है। क्या आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है? एक पाव कच्चा दूध सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर डॉग को मंगलवार के दिन दे दें। और हाँ,
बच्चे को प्यार से समझाएं कि पढ़ाई करे, मारपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, आप किसी की हैंडराइटिंग देखकर भी उसके नशे में होने के बारे में पता लगा सकते हैं, या आगे जाकर उसके फ्यूचर में कितने चांसेस रहेंगे ये भी देख सकते हैं। आप आसानी से अपने पति या बेटे या किसी और की हैंडराइटिंग देखकर पता लगा लेंगी कि कहीं वो नशा तो नहीं ले रहा। आइए समझाती हूँ कैसे। देखिए, जो लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, जैसे अब ये लिखा हुआ है माई मदर इज स्वीट, माई मदर एक वर्ड ऊपर नीचे, देख रहे हैं नीचे से कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, देख रहे हैं। तो जब वेवरिंग हैंडराइटिंग होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, इनका माइंड भी वेवरिंग होता है, और जब तक माइंड वेवरिंग होता है ऐसे लोग किसी भी तरीके की एडिक्शंस में पड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ड्रग्स, शराब, सिगरेट, क्योंकि वेवरिंग माइंड है तो इनको नशे से स्टेबिलिटी मिलती है। ये सिम्टम है। कई बार क्या करते हैं लोग, इनकी हैंडराइटिंग ही परमानेंट स्लोपिंग होती है, यानी कि जब ये सेंटेंस लिखते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए सेंटेंस होते हैं ऐसे। ये भी दिखाता है कि ऐसे लोग डिप्रेसिव माइंड में होते हैं, और जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग वैसे हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के आप सिग्नेचर देखेंगे तो बड़े अजीब होते हैं, घूमे फिरे हुए, या फिर कुछ लिखते भी हैं तो ऐसे काट देते हैं। तो जिन लोगों की कटिंग की बहुत ज़्यादा हैंडराइटिंग होती है, कई लोग ऐसे लिखते हैं जैसे समोस, कुछ लिखा और फिर उसको काटते चले जाएंगे, बहुत गंदी कटिंग होगी। इस तरीके से कटिंग्स मिले तो ऐसे लोग भी डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, ये खुद को हार्म करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक सिम्टम होता है जिन लोगों में अकेले रहने की प्रवृत्ति होती है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है हेलो आई एम टॉम, HELLO, एक शब्द दूसरे शब्द से मिलता नहीं है, तो ऐसे लोगों में लोनलीनेस की प्रवृत्ति होती है। और अगर ये हैंडराइटिंग लोनलीनेस के साथ साथ नीचे की तरफ गिर रही हो तो ऐसे लोग अकेलेपन के कारण अलग अलग तरीके के नशे ले सकते हैं। इस तरीके की हैंडराइटिंग से आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है और उन्हें मोटिवेट कर कर सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। जैसे हम जानते हैं कि नशा हमारे समाज को धीरे धीरे ग्रसित करे जा रहा है, एक बीमारी की तरह, घुन की तरह खा रहा है, तो मैं कुछ एक इजी नुस्खे बताना चाहती हूँ जिससे हम नशे से मुक्ति पा सकते हैं या फिर दिला सकते हैं। जैसे सेब का रस, बार बार दिन में कम से कम 4-5 बार अगर हम सेब का रस दें और सेब यूज़ करें तो जो नशे की लत है वो कम होती है और उसकी तलब कम होती है, और इससे हमारी बॉडी को ताकत भी मिलती है। जैसे दूसरा नुस्खा भी इसी तरीके से है कि हम आधा किलो अजवाइन ले लें और उसको 400 लीटर पानी में उसे बॉईल करें। उसको इतना उबालने के बाद जब तक वो आधा रह जाए उसको हम उतार के रख लें और छान के उसे कांच की शीशी में भर के रख सकते हैं। फिर जो नशे वाला व्यक्ति है उसे हम धीरे धीरे खाने से पहले 1-1 कप दे सकते हैं। तो इससे जो नशे की वजह से हमारे ऑर्गन्स और लीवर में जो इफेक्ट पड़ा है वो भी डिटॉक्सिफाई होता है और उस व्यक्ति को भूख भी लगती है। और इसी तरीके से हम एक तीसरे नुस्खे के बारे में बात करना चाहेंगे जो मुनक्का से बनता है, कि हम मुनक्का ले लेंगे जो इजीली मिलते हैं। मुनक्का लेने के बाद हम उसमें काली मिर्च और थोड़ा सा इलायची और दालचीनी पाउडर इक्वली मिक्स करने के बाद मिक्सी में ब्लेंड कर देंगे और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के हम कांच की शीशी में रख देंगे। जो नशे से ग्रसित व्यक्ति है उसे हम दे देंगे। वो गोलियां जब भी उसे मन करे या उसको तलब हो तो उन गोलियों को वो चूस सकता है। इससे जो नशे के कारण हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, भूख कम लगती है, उस कमज़ोरी को भी मुनक्का दूर करने में सहायता करेगा। और चौथा नुस्खा हमारा है, जैसे स्मोकिंग करके बहुत सारे हमारे लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कर सकते हैं कि केले के पत्ते की चाय। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि केले के पत्ते को सुखा के रख लेना है और उसे उबलते हुए पानी में डाल देना है और डाल के 2 घंटे तक के लिए उसे रख देना है। रख के उसे छान के हम 2-2 चम्मच सुबह शाम पी सकते हैं, लेकिन इसे 3 महीने तक करना है। इस नुस्खे से करने से आपकी तलब भी कम होगी और आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। जो जैसे लंग्स में टार जम जाता है और ये सारी सूजन आ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है स्मोकिंग की वजह से, वो भी कम होगा। 5वां आसान नुस्खा ये है कि जैसे हम 400 ग्राम प्याज ले लें और 400 ग्राम शुद्ध शहद ले लें, 1 लीटर पानी, 2 चम्मच हल्दी और 1 टुकड़ा हम अदरक का ले लें। अब उबलते हुए पानी में हमें प्याज डालना है, हल्दी डालनी है, उसे उबालना है। जब वो आधा हो जाए तब उसमें हमें शुद्ध शहद मिला के
उसे कांच की शीशी में भर के रख लें। फिर जो नशे की लत वाला व्यक्ति है उसे सुबह शाम देना है इसे। एक तो बूके ब्रेड आपको सुबह देना है इसे 2 चम्मच, और बाद में सोने के समय उसको 2 घंटे पहले देना है। इससे उस व्यक्ति का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा और नशे के कारण जो ऑर्गन्स उनके खराब हो गए हैं या फिर पाचन क्रिया खराब हो गई है उसमें सहायता मिलेगी और भूख अच्छी लगेगी। अब आज का चौथा महा उपाय जानते हैं। क्या मांगलिक दोष दूर नहीं हो रहा है? हाथी दांत के गणपति की पूजा करने से मांगलिक दोष दूर होता है और पैसा बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई में भी फायदा होता है। चलिए अब आज के एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ मिलेगी जो मेरे अनुभव से जुड़ी हुई है, इसलिए आपके बहुत काम आएगी। आपको पता है, क्योंकि मैं नशे की बात कर रही हूँ, आज भी आपसे नशे की बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस चीज़ को फट से पकड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर एक इंसान की सोच कैसी है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है सोच की, उसकी अपनी विल पावर कैसी है, वो इस नशे की लत में जा सकता है कि नहीं या जाकर वापस आ सकता है कि नहीं। तो शुरू से अपने बच्चों की ग्रूमिंग कीजिए। आपके जो नेल्स होते हैं, आप देख सकते हैं, ये जो आपके हैंड के नेल्स होते हैं, सिर्फ हाथ के, ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका अंगूठा होता है ये आपके विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। और आपके अंगूठे की जो मूवमेंट होती है और ये जो पार्ट होता है ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पार्ट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है या इस पे बहुत ज़्यादा कटे पटे निशान हैं, तो ऐसे लोगों को अलग तरीके के प्लेजर्स लेने का शौक होता है। अब अगर ये अंगूठा बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो विल पावर स्ट्रांग होगी। अगर ये अंगूठा कई लोगों का यूँ मुड़ा होता है, यूँ मुड़ा होगा, तो विल पावर सॉफ्ट होगी। विल पावर सॉफ्ट होगी तो ऐसी चीज़ों में इजीली चला जाएगा। लेकिन अगर विल पावर सॉफ्ट होगी तो जाकर निकल भी आएगा। अगर अंगूठा रिजिड है तो अपनी मर्जी से जाएगा और अपनी मर्जी से निकलेगा। अब हाथ के नेल्स बताते हैं कि आपकी सोच कैसी है। अगर ये ब्लैक ग्रे हैं तो आपकी सोच नेगेटिव है। अगर इन पे स्केल्स पड़ रहे हैं, जैसे वो नहीं लाइनों के निशान पड़ते हैं, अगर हाथ के नाखूनों पे वैसे लाइनों के निशान हैं, तो आपका माइंड जो है वो फ्रेजाइल है, आप नेगेटिव बड़ी जल्दी सोच लेते हैं। अगर हाथ के नेल्स शाइनी हैं, खूबसूरत हैं, तो आपकी सोच पर आपका पूरी तरह से काबू है। इस तरीके से आप सिर्फ हाथ देकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे इस चीज़ में जा भी सकते हैं या नहीं। जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या नौकरी में या फिर प्रमोशन में दिक्कत आ रही है आपको? ऐसे में अपने पेरेंट्स को पार्वती और शिवजी जानकर बैठाएं। हाथ में फूल लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाएं। स्वयं को गणेश का रूप समझकर उनके चरणों में फूल चढ़ाएं। नौकरी प्राप्त करने की प्रार्थना करें। पढ़ाई में अच्छे नंबर पाने के लिए आपको दंडवत प्रणाम भी करना है अपने पेरेंट्स को, यानी कि जो जमीन पर लेट कर करते हैं। मानिए आपके पेरेंट्स आपके घर में मौजूद भगवान हैं, उन्हें खुश रखेंगे, भगवान हमेशा खुश रहेगा, आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों स्ट्रांग रहेगा।